जय बजरंगबली। तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। दोस्तों, आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। यह लोग हमेशा दूसरों को देखकर ईर्ष्या जलन करते हैं कि यह व्यक्ति सुखी क्यों है, इसने घर कैसे बनवा लिया है, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, इसने गाड़ी कैसे खरीद ली। यह सब सोचकर यह लोग दूसरों से जलन करते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। और तो और दोस्तों, ऐसे लोग दूसरों की इनकम का भी अंदाजा लगाएंगे कि यह कितना कमाता है, कैसे कमाता है, इसके पास पैसा रुपया कहाँ से आता है। दोस्तों, इन लोगों से तुम्हारा सुखी संसार देखा नहीं जाता है। यह उसमें जहर घोलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन लोगों से जब आपका सुखी संसार देखा नहीं जाता है, यह लोग जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तब यह लोग तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, यह काले जादू की दुनिया में ये जो तांत्रिक या काले जादू करने वाले लोग होते हैं, यह आपके हर एक चीज पर जादू कर सकते हैं। इनके पास यह विद्या होती है। तो दोस्तों, ये जो तांत्रिक होते हैं, यह आपके बालों पर, नाखूनों पर और तो और आपके पहने हुए कपड़ों पर भी तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बालों की आयु सबसे लंबी होती है। दोस्तों, ऐसे लोग तांत्रिकों के पास जाकर कुछ रुपए पैसे देकर आप पर जादू टोना करवा देते हैं। यह जो तांत्रिक होते हैं, यह काली शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, इससे यह तांत्रिक क्रिया करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, यह जो मारण क्रिया होती है, यह हमेशा बालों से ही की जाती है, क्योंकि दोस्तों बालों की आयु लंबी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग करना हो तो उसके बालों की जरूरत पड़ती है और हमेशा यह तंत्र उसके बालों से ही होता है। दोस्तों, हमें इस बात का पूर्ण ध्यान रखना है कि जब हम अपने बालों को काटें या फिर कंघी करें तो हमारे बाल जो टूटते हैं, कंघी में फंस जाते हैं, उन बालों को जमीन में डालकर थोड़ा सा थूक कर पैर से रगड़कर किसी ऐसी जगह पर फेंक देना चाहिए जहां पर दूसरों की नजर ना पड़े। दोस्तों, यह बात हो गई बालों की। अब हम बात करते हैं नाखूनों के बारे में। दोस्तों, नाखूनों से भी तांत्रिक क्रिया की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाखूनों को काटते हैं तो उनको यहाँ वहाँ मत फैलाएं, क्योंकि दोस्तों पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे शाम के समय नाखून काटने से प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। शाम के वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग नाखून काटने के लिए मना करते थे। दोस्तों, अगर आप अपने नाखूनों को काटें तो उन्हें तुरंत शौचालय में डालकर बाहर, इससे आप तांत्रिक क्रिया से बच जाएंगे। दोस्तों, आप ऐसी कोई गलती न करें जिससे आपके विरोधी कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं पानी की। पानी से भी तंत्र किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप पानी पिए तो पूरा पिए, बर्तन में अपना जूठा पानी बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों, ये जो तांत्रिक होते हैं, ये आपके जूठे पानी से भी तंत्र कर सकते हैं। इनके पास ऐसी विद्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं किसी शादी अवसर किसी दूसरे के यहाँ गए हैं, उस जगह आपको, या आपका कोई विरोधी है तो आपको ऐसी जगह पर पानी पिया है तो आपको पानी कभी भी उस बर्तन में अपना जूठा पानी नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान दें। अब हम बात करते हैं अपने पहने हुए कपड़ों की। तो दोस्तों, कभी भी अपने पहने हुए कपड़े किसी को न दें। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि गरीबों को कपड़ा देना गलत है, कपड़े देना है दो, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी पर शक है तो ऐसे इंसान को अपने कपड़े बिल्कुल न दें। दोस्तों, अगर आपको पता है कि यह व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलन करता है, आपके विरोध में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल न दें, क्योंकि दोस्तों आपके शरीर का पहना हुआ कपड़ा तंत्रों के हाथ लग जाएगा तो वह उससे भी आपके ऊपर तंत्र कर देंगे। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपको ऐसे व्यक्ति को कपड़े नहीं देना। लेकिन दोस्तों, जो यह तांत्रिक क्रियाएं करवाता है या जो तांत्रिक यह क्रिया करता है, इन लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। अंत समय में इनको बहुत पीड़ाएं होती हैं, इनके ऊपर ईश्वर की बहुत बुरी मार पड़ती है कि दोस्तों यह लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये लोग कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, उनको घोर पाप लगता है, उन्हें नरक का भागी बनना पड़ता है। तो वह तांत्रिक जो यह तांत्रिक क्रिया करता है, उसे भी घोर पाप लगता है, उसे भी
नरक का भागी बनना पड़ता है। इन दोनों को असीम पीड़ाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का अंतिम समय बहुत बुरा होता है। इनको अंतिम समय में ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसे ऐसे रोग घेर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि शुगर, कैंसर, टीबी इत्यादि जैसे रोग इनको लग जाते हैं और इन्हें बहुत पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति के परिवार पर भी कहर टूटता है। इनके जो बच्चे होते हैं इनकी बात नहीं मानते। इनके बच्चे जुआ, शराब जैसे दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति जिसके ऊपर यह तंत्र किया जाता है उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अच्छाई के आगे बुराई कब तक टिकेगी? ऐसे व्यक्ति की मदद परमात्मा करते हैं। वह उसे किसी ऐसे इंसान से मिलवा ही देते हैं जो इस तांत्रिक क्रिया की काट कर देता है और जब यह तंत्र कट जाता है तो यह तंत्र वापस उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है जो यह टोना टोटका करवाता है। तब यह काली शक्तियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और यह उल्टा पड़ जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, यह तंत्र हमेशा आपके जानने वाले ही करवाते हैं। आपके परिवार वाले हों या आपके पड़ोसी, सगी संबंधी लोग ही यह तंत्र करवाते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है कि आपके पितृ कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपके घर का मुखिया कौन है, आपके कुलदेवी देवता कौन है। उन्हें इस बारे में सारी खबर होती है। आपके पितृ बैठे हैं या नहीं, उन्हें इस बारे में सब कुछ पता होता है दोस्तों। और तो और दोस्तों, नाम गोत्र तक उन्हें पता होता है, क्योंकि दोस्तों बाहर वाले को इतना सब पता नहीं होता है। तो याद रखना दोस्तों, यह तांत्रिक क्रियाएं हमेशा आपके जानने वाले सगी संबंधी ही करवाते हैं। यह तांत्रिक क्रिया कभी भी बिना जाने नहीं हो सकती है। जो आपको जानता ही नहीं है वह आप पर तंत्र नहीं करवा सकता, क्योंकि इन सब चीजों के बगैर, इस सब जानकारी के बिना कोई आप पर तंत्र नहीं करवा पाएगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना, हमेशा तंत्र क्रिया आपके सगे संबंधी ही करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें ही ईर्ष्या होती है। वही आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं, आपको सुखी नहीं देख सकते हैं। जो व्यक्ति तंत्र करवाता है उसे भी बहुत सजाएं मिलती हैं, उसके सारे काम धंधे ठप हो जाते हैं और उसका अंतिम समय बहुत बुरा गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, आप किसी से कितनी भी ईर्ष्या जलन कर लो, पर ईर्ष्या और जलन के चलते उसका बुरा मत करना, जिससे उसका जीवन ही तबाह हो जाए। लोग यह बिना सोचे समझे यह दुष्कर्म कर देते हैं, किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम दूसरों का बुरा करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ बुरा कर देगा। जब हम दूसरों को छलेंगे, उसके साथ ठगी करेंगे, तो ईश्वर हमें छल लेगा। दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना, जब यह तांत्रिक क्रियाओं की काट होती है, यह तांत्रिक क्रियाओं से छुटकारा मिलता है, तो यह काली शक्तियाँ सीधे वापस उसी इंसान के पास चली जाती हैं जिस व्यक्ति ने तंत्र करवाया। फिर यह काली शक्तियाँ उसके घर पर जाकर तांडव करती हैं, उसके घर को बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि दोस्तों, बुराई कभी भी अच्छाई से जीत नहीं सकती। बुराई की समय अवधि बहुत कम होती है। और दोस्तों, अगर आप किसी का भला ना कर सको तो बुरा करने का भी मत सोचो। इस बात का हमेशा ध्यान देना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, अगर आपके साथ यह सब घटित हो रहा है तो आप ईश्वर की शरणागति में रहें। या तो आप माता काली की शरण में चले जाएं या फिर हनुमान जी की शरण में चले जाएं। दोस्तों, किसी न किसी की तो शरणागति आपको लेनी ही चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बड़ी सी बड़ी तांत्रिक क्रिया की काट हो जाएगी। यह उपाय उन्हीं लोगों को बताया जाता है जो तांत्रिक क्रिया की वजह से बड़ी सी बड़ी पीड़ाएं झेल रहे हैं और बहुत परेशानी में हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह महा उपाय बताने जा रही हूँ। इसको करने से आपको 100% तांत्रिक क्रियाओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उपाय ध्यान से सुनिए। आपको हर दिन 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और एक कटोरी में गंगा जल रखना है। आपको हर एक चालीसा पाठ पर उस गंगा जल में फूंक मारनी है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 11 हनुमान चालीसा पाठ किए हैं तो आपको 11 बार उस जल में फूंक मारनी है। 11 चालीसा पाठ के बाद आपको एक बार बजरंग बाण का भी पाठ करना है। यह क्रिया आपको लगातार 11 दिनों तक करनी है। हर दिन यही
क्रिया दोहरानी है। और दोस्तों, आपने जो कटोरी में गंगा जल रखा है, उस गंगा जल से आपको अपने पूरे घर का सिंचन करना है और उस व्यक्ति के ऊपर भी छिड़क देना है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, क्योंकि आपके 11 चालीसा पाठ से वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा, उसमें हनुमान जी की शक्तियाँ समाहित हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको यह उपाय करने से लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।